Monica Sora from MA International School, Nayagaon. Today we will be learning the 7th chapter from your political science, that is civics, outcomes of democracy. Yes, outcomes of democracy. Now democracy से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, like फ़ायदे भी हैं, there are demerits, merits, everything is there. Let's see what this chapter tells you about. Here, democracy is more widely accepted than compared with other forms of political system like monarchy. In the age of democracy, no individual accepted the tyranny of one person over the others. Now, democracy के फ़ायदे ये हैं कि we the people, we don't like any one person टू लीडर्स, लाइक अ लीडर वो अपने पर डिक्टेटर की तरह या फिर मोनार्क की तरह बैठ जाए और अपने को डिक्टेट करे और लाइक वी हैव टू ओबे दैट वन पर्सनस रूल्स एंड रेगुलेशंस ओनली, दैट नो वन एक्सेप्ट्स. सबको डेमोक्रेसी अच्छी लगती है वेयर द पीपल कैन स्पीक आउट, वेयर दे कैन स्पीक आउट their feelings, they can introduce whatever they want to do, they can do over there in a democratic country. They are free to do whatever they want and the equality is there, everything is there. But in a dictatorship and in a monarchy system, that system was not there. Now merits of democracy, see, creates an atmosphere of equality. Democracy country में हमेशा एक equality का atmosphere रहता है. Like सब people they know that हम लोग equal हैं, हमारे साथ भेदभाव नहीं होगा rich poor का, या कोई राजा महाराजा हमारे ऊपर आके हमको order नहीं चलाएंगे हमारे ऊपर, वो फ्रीडम एक रहता है. सो दे आर सेटिस्फाइड ओवर देयर. फिर रेगुलर सिस्टम ऑफ इलेक्शंस. डेमोक्रेसी में रेगुलर सिस्टम ऑफ इलेक्शंस रहते हैं जिससे अपन लोग क्या कर सकते हैं, अपन लोगों को मना कर सकते हैं, लाइक अपन बोल सकते हैं कि देखो हमें ये लीडर पसंद नहीं आया, वी कैन चेंज, वी कैन इलेक्ट अनदर लीडर बिकॉज वी डोंट लाइक दैट लीडर. डिक्टेटरशिप एंड मोनार्की सिस्टम में ऐसा नहीं होगा. यू हैव टू लिसन टू दैट लीडर, पर्टिकुलर लीडर. जब आपको वो पसंद नहीं हो तब भी आपको इसके ओबे करनी पड़ेंगी रूल्स एंड रेगुलेशंस. प्रोवाइड्स मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स. ये एक मेथड आपको प्रोवाइड करता है जिससे आप कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं. बट देयर यू डोंट गेट, अगर आप लड़ रहे हो झगड़ रहे हो तो नो प्रॉब्लम, वो लोग तो आपको सीधे शूट कर देंगे या आपको इम्प्रिजन कर देंगे विदाउट आस्किंग यू व्हाट इज द रीजन. हियर इन डेमोक्रेसी दैट डजंट हैपन. दे ट्राई टू सॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स. जब झगड़ा होता है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ना कि उसको बढ़ाते हैं या फिर उसको ख़त्म कैसे करेंगे मार के, वो नहीं होता. Then presence of political parties. In a democracy there is a presence of political parties. That means we are having choice. अपन पास अलग अलग पार्टी की चॉइस है जिससे अपन लीडर को चूज़ करके अपन इलेक्ट कर सकते हैं सो दैट ही विल बी द लीडर. अगर आपको एक पार्टी का लीडर पसंद नहीं आया, समझ में नहीं आ रहा, ही कांट रन द नेशन प्रॉपरली, देन यू कैन चूज़, यू हैव अ चॉइस ओवर देयर, है ना. राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन. हियर द सिटीजन्स आर गेटिंग प्रॉपर राइट्स एंड द ड्यूटीज आर देयर विच दे आर फॉलोइंग इन अ सिस्टमैटिक वे विदाउट एनी interference. Right to information. Here we are having the right to information. We can ask question to the government, we can ask question to anyone because we are free. अगर हमें जो चीज़ समझ में नहीं आ रही आप क्वेश्चनिंग कर सकते हो. बट दे इन अ डिक्टेटरशिप एंड इन अ मोनार्की सिस्टम आप पूछ ही नहीं सकते थे. आपके साथ कोई भी टॉर्चर हो रहा, कुछ भी हो रहा था, यू कांट आंसर, यू कांट टेल देम, यू कांट आर्ग्यू विद देम. वो सब चीज़ें अपन नहीं कर सकते थे. देन क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग इज़ बेटर. यहाँ पर डिसीजन मेकिंग क्वालिटी बहुत अच्छी होती है. Here we can discuss with the people and we can decide that who will be the leader, what he has to do, he has to how he has to resolve the problem. कर सकता है या नहीं कर सकता, ये सारे अपन डिस्कस करके अपन अपन लीडर को इलेक्ट कर रहे हैं तो अपन डिस्कस करके इलेक्ट करेंगे. आपको एक फोर्सफुली आपको किसी को इलेक्ट करना नहीं पड़ेगा, आपके ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं होती है डेमोक्रेटिक कंट्री में. देन here despite the presence of the common elements of democracy, the democracies all over the world are different. This difference depends upon their social and economic setups and realities. Important things to note about a democracy are. अब डेमोक्रेसी हर जगह अलग है, हर जगह का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, हर जगह का डेमोक्रेटिक कंट्री का जो तरीका है ऑपरेट करने का, नेशन को किस तरह से आपको कोऑपरेट करें, वो अलग अलग सिस्टम होते हैं सब जगह के. लाइक it is a form of government, it creates necessary conditions for achieving substantial outcomes. The citizens have to achieve their goals and the government has to make the atmosphere conducive for the achievement of these goals. अब देखो आपके गवर्नमेंट है और एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो आप अपने सिटीजन्स को क्या चाहोगे कि वो अपने गोल को अचीव करें और उसको गोल अचीव करने के लिए यू विल बी गिविंग देम द अपॉर्चुनिटीज़ ना. अगर आप यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है या आप कुछ फ़ायदे नहीं दे रहे अपने सिटीजन्स को तो सिटीजन विल रन अवे फ्रॉम द नेशन.
nation, they don't want that such type of nation. अगर आपको डेमोक्रेटिक कंट्री उन्होंने बनाई है, आपको इलेक्ट करा है, तो आप उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करिए, आप उनको वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, आप उनको हर तरह की सुविधा देंगे जो सिटीजन्स को एक्चुअली चाहिए आप खुद के नेशन में, लाइक ही शुड फील दैट ही इज़ फ्री, तभी वो आपको कोऑपरेट करेगा और वो गवर्नमेंट को कोऑपरेट करेगा. सो दैट थिंग शुड बी देयर. देन असेसमेंट ऑफ डेमोक्रेसीज आउटकम्स. अब आउटकम्स को देखो कैसे असेस किया है. इकोनॉमिक वे में क्या है, रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी. अब इकोनॉमिकली अगर आपकी डेमोक्रेटिक कंट्री है तो सबसे पहले उनका काम क्या होना चाहिए कि दे शुड इरेज द पॉवर्टी फ्रॉम द कंट्री. पॉवर्टी को बिल्कुल हटा देना चाहिए, तभी तो कंट्री डेवलप होगी. दे शुड गिव द अपॉर्चुनिटी टू द पीपल हु आर नॉट हैविंग द जॉब, एंड देन ओनली द पॉवर्टी will be eradicated from the nation. Economic growth and development. Economically there should be good growth and development. यहाँ पर ऐसी टेक्नोलॉजीज, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए जिससे आप इकोनॉमिकली डेवलप हो, आपका नेशन डेवलप हो और कंट्रीज़ के कंपैरिजन में आ जाए, नॉट दैट दे शुड बी लोअर. तो फिर डेमोक्रेसी का फ़ायदा ही नहीं हुआ. देन नेक्स्ट पॉलिटिकल वे में क्या होता है, लेजिटिमेट, रिस्पॉन्सिव, अकाउंटेबल. ये गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, जो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट होनी चाहिए लेजिटिमेट, रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल. यानी कि हमें उन पे विश्वास होना चाहिए. वी नो दैट वी हैव अपॉइंटेड द पीपल ओवर देयर एंड दे विल वर्क फॉर अस, दे विल गिव अस गुड अपॉर्चुनिटीज़ इन एवरी. और जो भी हमारी प्रॉब्लम्स है, जो भी हमारी परेशानी है, उसको वो देख के उसको रिजॉल्व कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं आने देंगे. दैट वे इट शुड बी. देन सोशल अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन. अब सोशल वे में क्या होना चाहिए, डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या एक इंपॉर्टेंट चीज़ होनी चाहिए कि सोशल डाइवर्सिटी, मतलब कोई भी किसी भी तरह का कल्चर, रिलीजन आपको प्रैक्टिस करने की फ्रीडम होनी चाहिए. यू शुड हैव द राइट टू गो टू द टेम्पल, चर्च, मॉस्क, एनीथिंग. आपको कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए वहाँ पर. देन डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन. एक सिटीजन की जो डिग्निटी है वो मेंटेन होनी चाहिए. तो डेमोक्रेटिक कंट्री में आप जब किसी बाहर की कंट्री में जाओगे तो आप एक कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो वो कंट्री में अगर आपके साथ कोई गलत चीज़ हो रही है तो उसके लिए आपकी कंट्री फाइट करेगी, बिकॉज यू आर द सिटीजन ऑफ देयर कंट्री एंड दे हैव टू प्रोटेक्ट यू, योर डिग्निटी दे हैव टू प्रोटेक्ट. तो वो फ्रीडम भी आपको यहाँ मिलना चाहिए. डेमोक्रेसी कंट्री में ये वाले जो आउटकम्स है ये होने ही चाहिए, अदरवाइज इट्स ऑफ नो यूज. देन अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट. नाउ सिटीजन शुड बी एबल टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस ऑफ द गवर्नमेंट. दे शुड बी अकाउंटेबिलिटी in the part of the government, discussion, deliberation and negotiation from important part of democratic government. Now देखो, जब आप किसी अपन अपॉइंट कर रहे हैं, अपन सिटीजन है और अपना ही डिसीजन मानने नहीं होगा तो हाउ, व्हाट इज अ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी का कोई फायदा ही नहीं है. आप एक लीडर को अपॉइंट कर रहे हो तो वो लीडर को आपने क्यों अपॉइंट करा है, बिकॉज यू नो दिस पर्सन विल डू समथिंग फॉर यू, और वो अगर आपकी इच्छाओं पे खरा नहीं उतरा देन यू कैन चेंज हिम. यू डोंट लाइक दैट पर्सन, यू विल से दैट वी डोंट वांट दिस लीडर, यू कैन इलेक्ट another, you have a choice. तो वो डिस्कशंस, वो डिसीजंस आपके ऊपर होते हैं, सिटीजन के ऊपर होते हैं कि वो किस तरह से पर्सन को इलेक्ट करे और वो क्या करे. नाउ नेक्स्ट what is there in the chapter. Yes, now efficient because of the decision making. The government is efficient. Government is efficient क्यों है? Decision making power है ना उनके पास, इसलिए वो decision making power से क्या होता है, जब आप 10 जन से डिस्कस कर रहे हो तो आप efficiently उसको वर्कआउट कर सकते हो, because there are many brains who are working together. सारे एक साथ decisions ले रहे हैं, है ना. एक particular person आपके ऊपर हावी नहीं हो रहा, like he is not he will not dictate you that ये मेरा नहीं, आपको करना ही है. No, everyone is there. The people are there with you over there, they are discussing and सबकी वोट होगी, सबकी जो एक डिसीजन होता है वो होगा, then only it will be passed or it will be the citizens will accept it, है ना. तो वो चीज़ होनी चाहिए. That will happen only in a democratic country. Here transparency is also an important trait of the democratic government. The means of decision making can be questioned by the citizens. Citizen can ask for information from all public bodies. The राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में ये एक्ट पास हुआ था. राइट टू इन्फॉर्मेशन इन इंडिया अलाउज आउट वन टू सीक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट. डेमोक्रेसीज आर नॉट केपेबल ऑफ होल्डिंग रेगुलर इलेक्शंस. वन ड्रॉबैक एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ लैक ऑफ प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन एंड पार्टिसिपेशन इन इलेक्शंस.
not anyone is everybody participate equally in the elections. Even though a democracy is considered to be an ideal form of the government, and the presence of corruption in the system may dilute the essence of the democracy. However, corruption is rampant in non-democratic societies as well. Now it enjoys legitimacy because it is elected by the people themselves. The people invest trust. अब ये वाला सब क्या बोल रहे हैं, देखो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो पास हुआ था 2005 में, वो हमें राइट देता था कि हम अपने चॉइस का कोई लीडर को अपॉइंट कर सकते हैं, एंड बिकॉज इट इज़ अ डेमोक्रेसी कंट्री। और फिर हमें वो राइट भी था कि अगर वो लीडर आपको जो चाहिए वो नहीं कर रहा, देन यू हैव द राइट टू क्वेश्चन हिम। यू विल सी, यू आर सीइंग ऑल्सो दैट स्ट्राइक्स पे चले जाते हैं, धरना दे के बैठ जाते हैं कि वाई यू आर नॉट कंप्लीटिंग आवर डिमांड्स। तो ये डिमांड्स जो आपकी नहीं पूरी होती है तो दे आर आंसरेबल टू यू। आपको उनको आंसर देना पड़ेगा कि वाई यू आर नॉट डूइंग इट फॉर अस। हम लोगों को फ्रीडम कहाँ है फिर? आप तो हमारे ऊपर को कुछ दे ही नहीं रहे। वाई वी आर अपॉइंटिंग यू एज ए लीडर? देन वी अपॉइंटेड यू द लीडर बिकॉज यू विल बी डूइंग समथिंग फॉर अस। अगर वो नहीं कर रहे तो आपको नहीं अच्छा लगेगा, तो यू हैव अ राइट टू क्वेश्चन ना। तो ये राइट टू इन्फॉर्मेशन यही है कि आप इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो कि आप क्यों नहीं कर रहे, या क्यों ये हुआ, किस तरह से हुआ, सारा। और जो गवर्नमेंट वहाँ पर बैठी है उसको आपको फुल राइट है कि उनको जवाब देना पड़ेगा। दे हैव टू आंसर, और वो आंसर नहीं दे पाएंगे देन नेक्स्ट इलेक्शन यू विल नॉट अपॉइंट देम बिकॉज आपको वो नहीं जम रहे। आपको लग रहा है कि ये हम लोगों का कुछ काम कर तो नहीं पा रहे, फिर वाई वी कैन मेक हिम द लीडर, हम किसी और पार्टी को चुन लेंगे। सो वी हैव अ चॉइस ओवर देयर। सो दिस थिंग इज देयर। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नाउ सी, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज व्हाट? Economic development depends on many factors: size of country's population, global situation, aid and cooperation from other countries, etc. The record states that dictatorships have had a better record of economic development and growth than democracy. अब एक देखो जो बात है आई है वो डिक्टेटरशिप वाली गवर्नमेंट में ना इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा अच्छी होती है। ये एक रीज़न क्यों है? ये इसलिए भी है क्योंकि डिक्टेटरशिप में आपको क्वेश्चन नहीं करना है, आप पूछ ही नहीं सकते। आपको जो काम बोला गया आप उसको करोगे एंड डेडिकेटेडली करोगे क्योंकि आपको डर है, वो डिक्टेटर है जो आपको या तो मार देगा या कुछ पनिशमेंट दे देगा, तो आप डर से करोगे। बट डेमोक्रेसी कंट्री में सब फ्री हो जाते हैं, तो दे डोंट थिंक अबाउट द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। वो क्या है, आपस में लड़ने लग जाते हैं, आपस में अपनी उसको बढ़ाने के लिए लाइक लीडर्स दे फाइट अमंग देमसेल्व्स। ये एक बहुत गलत बात हो जाती है डेमोक्रेटिक कंट्री में, वे द पीपल दे थिंक दैट हम बड़े हैं सबसे, सो वो उस फाइट में ही रह जाता है एंड इकोनॉमी जो कंट्री की वो एक तरफ हो जाती है। दैट प्रॉब्लम कम्स देन। हेंस इवन दो डेमोक्रेसी क्रिएट्स फेवरेबल कंडीशंस फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ टू टेक प्लेस, इट डज नॉट प्रोवाइड अ गारंटी फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यहाँ पर ये एक कमी हो जाती है कि डेमोक्रेसी कंट्री में गारंटी नहीं हो सकती कि आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपकी कंट्री कर पाएगी। Then still democracy is preferred option because the outcomes of democracies are such that they can lead to better rates of economic growth than dictatorship। लेकिन फिर भी डेमोक्रेसी लोग बाग प्रिफर करते हैं क्योंकि इनको क्या लगता है कि कहीं ये आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी है ना, वो एक तरह से कंट्री को की जो इकोनॉमी को लीड कर सकते हैं प्रॉपर वे में। द डिग्री ऑफ इनइक्वालिटीज विद इन अ डेमोक्रेसी कैन बी वेरी हाई। अब इनइक्वालिटीज़ को जो डिग्री है ना वो डेमोक्रेसी कंट्री में बहुत ज़्यादा होती है। रिडक्शन ऑफ inequality and poverty. Democracy is not necessarily guarantee of equality and economic prosperity. Democracy provides a definite guarantee of political equality, right to elect political representative to entire people. However, it does not guarantee economic equality. Therefore, often democracies like India have wide disparities between rich and poor. अब ये तो रहता है डेमोक्रेसी कंट्री में क्या मिल सकता है। देखो आपको हर राइट मिल रहा है, आप लीडर अपॉइंट कर सकते हो, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एवरीथिंग इज देयर, बट कहीं पर इक्वालिटी जो रिच एंड पुअर वाली है ना वो चीज़ कवर नहीं हो पाती, वो कहीं ना कहीं पीछे ही रहती है। दैट इज़ वाई इन इंडिया येट देर इज़ डिफरेंस। लाइक डेमोक्रेटिक कंट्री है तब भी रिच पीपल एंड पुअर पीपल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है वहाँ पर, अभी भी है। दैट कांट बी कवर, दैट द डेमोक्रेटिक कंट्री कांट गिव द गारंटी दैट हम इस जो ये फ़र्क है रिच एंड पुअर का उसको ख़त्म कर देंगे बिल्कुल। दैट गारंटी द डेमोक्रेटिक कंट्री कांट गिव। Accommodation of social diversity, this is there now। social democracy can create conducive condition or maintain peaceful condition। now ये जो social diversities है ना, यानी कि all the religions are living together
है ना, एंड यूनाइटेडली दे आर एक्चुअली स्टेइंग इन सेम कंट्री, दे आर स्पीकिंग देयर ओन लैंग्वेज विच दे लाइक, दे आर सेलिब्रेटिंग देयर ओन फेस्टिवल्स। आपके वो कोई भी जो कोई तीज है तो मतलब त्यौहार है, लाइक दे आर गोइंग टू द टेम्पल, चर्च, मॉस्क, ये सब फ्रीडम है। यहाँ पर आपको कोई नहीं बोलेगा कि वाई यू आर गोइंग टू द टेम्पल और वाई यू आर गोइंग टू द मॉस्क, यू आर गोइंग टू चर्च, नो, because you are the citizen of the democratic country, you have the right to follow your culture and your tradition, religion, everything. So that is there. तो ये डाइवर्सिटी को एक यूनाइटेड करके रखता है डेमोक्रेटिक कंट्री। A democracy needs to accommodate the demands of the majority and minority alike, cannot simply listen to the majority and ignore the minority, take care of the all sections। अब ये तो है ही सही, जो majority people है डेमोक्रेसी कंट्री में, देखो उनका ही नहीं चलेगा, they have to listen to the minority also। That thing that you had learned in that the chapters power sharing, there also what was happening, जो बेल्जियम में था, see different languages were there, yet they were working unitedly, but in Sri Lanka that doesn't happen। majority जो थी सिनालाज, उन्होंने उनको की तमिलियंस को क्या कर दिया, दबा दिया। so this thing should not happen in a democracy country, this thing is very bad, because you have, if the majority is there, they have to look after the minority also, और उनको भी उतनी ही importance देनी चाहिए। No one religion, race, language, community should be given a higher treatment than others. Because of this happens, democracy, the rule of people, will lose its meaning. Every person, irrespective of their caste, religion, should feel part of the country. अब naturally देखो किसी का religion है, कोई अलग race को belong करता है, कोई like कोई rich है, poor है, ये अगर differences होंगे, language है, community है, और आप उसमें फ़र्क करोगे तो दैट इज़ वेरी बैड। तो फिर वो डेमोक्रेसी किस काम की, वे यू आर मेकिंग डिफरेंसेस इन दिस, द पीपल इवन दे आर द सिटीजन ऑफ योर कंट्री, एंड इवन दे विल फॉलो ऑल एवरीथिंग, एंड इवन दे शुड गेट ऑल द राइट्स व्हाट द फंडामेंटल ड्यूटीज एंड राइट्स व्हाट आर गिवन टू अदर्स, इवन दे विल गेट दैट। इसमें कोई फ़र्क आप नहीं कर सकते, यू कांट चेंज दैट, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी कंट्री, वी हैव टू लिव यूनाइटेडली। नाउ नेक्स्ट लेट्स सी what is told in the other, the dignity and freedom of the citizen. Now what does this mean? Dignity and the freedom of the citizen means what? Every person wants respect from others, nobody likes to get insulted by other people. Freedom and dignity of individual from very core of democratic country. Earlier women are not given equal rights as men in the society, but slowly with democratic practices taking shape across the world, women have been able to achieve equal economic and political rights as men. This has ensured that they will live with dignity in the society. Similarly, the discrimination against low caste people goes against the dignity of individual. This is why the Indian Constitution provides constitutional safeguards against caste discrimination. अब ये वाला क्या था, पहले जो विमेन को राइट्स नहीं मिल रहे थे, वो राइट्स इसमें मिलने लग जाते हैं, डेमोक्रेसी में मिलने लग गए, बिकॉज विमेन वर जस्ट नॉट द सेम लेवल एज द मैन। हर तरह से उनको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा था। सेम थिंग द लोअर कास्ट पीपल वो डिस्क्रिमिनेटेड, उनकी डिग्निटी जो थी एज डेमोक्रेसी रूल्स था कि डिग्निटी मेंटेन करनी है, तो डिग्निटी तो मेंटेन हो ही नहीं रही थी, डिफरेंसेस थे। तो ये चीज़ को ख़त्म कर देना ही डेमोक्रेटिक कंट्री का राइट होता है कि आपको ये चीज़ें ख़त्म करनी है, तो वो चीज़ काफ़ी हद तक लोगों ने ख़त्म भी कर दी। लोअर कास्ट पीपल दे आर गेटिंग द सीट्स, द रिजर्वेशंस आर गिवन इन द गवर्नमेंट ऑफिसेज एंड ऑल, एंड इवन द women are given the rights, many rights are given to the women also. So these are the outcomes of democracy. Thank you.